मुझे लगता है देश में अगर सबसे ज्यादा पेपर कहीं पर लीक होते हैं वो राजस्थान में होते हैं। कुछ हफ्तों पहले राजस्थान की शायद से एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका कमेंट आया था इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ पर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और आप कह रहे हो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानी कॉकरोचों के मुखिया अभिजीत दीप के हमारे साथ में मौजूद हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कोई गढ़ हो सकता है तो वो राजस्थान हो सकता है। लगता है सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है इन प्रोटेस्ट करने से? कहीं ना कहीं डरी हुई है सरकार कि आंदोलन राजस्थान में बहुत बड़ा बनने जा रहा है, तो ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत दीप के अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी से मिले और उसके बाद वो अमेरिका एक आम नागरिक गया है और खास बन के लौटेगा भारत। मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और मैं कर्जा लेकर गया था, तो मैंने सोचा कि वहां पर जॉब करके मैं अपना कर्जा चुका दूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी 5 साल बाद में मान लीजिए या फिर आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसमें फिर क्या करेंगे आप? धर्मेंद्र प्रधान आपको बुलाते हैं तो आप सबसे पहले उनसे क्या बात करना चाहेंगे? पहले आप उन सभी परिवारों से माफी मांगे और इंश्योर कर दीजिए इस देश में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। अभिजीत दीप के गालियां सुन रहे हैं रोडीज के इंटरव्यू में, बहुत सारी जगहों पर वायरल, और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी 2.0 है। मैंने हर जगह खुलकर बताया है कि मैं 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ ऑफिशियली काम करता था। भाजपा वालों के बच्चों भी तो नीट की एग्जाम दिए होंगे, सीबीएसई की एग्जाम दिए होंगे। कहना है कि आप युवाओं को बरगला रहे हैं। राजस्थान में तो मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं सभी राजस्थान के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। पूरे देश में अभियान चला है और अभियान है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, और अभियान है जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे का, क्योंकि बहुत सारी जो गतिविधियां हैं जो शिक्षा के विपरीत जा रही हैं उनको सुधारने का वक्त आ गया। और इसका जिम्मा है वो किसने लिया? वो लिया है कॉकरोच ने। कॉकरोच कौन है? कॉकरोच जो कि एक ऐसा काम करते हैं जो अपने घर में बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन आज वो कॉकरोच विपरीत काम कर रहे हैं, समाज को सुधारने का, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम। ये प्रण के साथ में कॉकरोच आज पूरे देश में मंडरा रहे हैं और दूर दूर जा के भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं और आज हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं पहले से, लेकिन आज और भी कुछ बातें हैं जो शायद उनसे जाननी बहुत ज़रूरी है। इंसानी कॉकरोचों के मुखिया अभिजीत दीप के हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हमारे ये टैग कैसा लगा आपको, इंसानी कॉकरोचों के मुखिया? बिल्कुल सही टैग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया शुक्रिया। राजस्थान में आए हो, जयपुर में आज का प्रोटेस्ट है, कैसे देखते हो इसको? राजस्थान में तो मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं सभी राजस्थान के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अभी तक। क्योंकि दिल्ली में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी राजस्थान के जो युवा है काफ़ी बड़े नंबर्स में आए हुए थे, तो मैं तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि अभी तक मैं जिन जिन शहरों में गया था वहाँ पर तो लोग मतलब खुद से आ रहे थे, लेकिन राजस्थान मुझे कैसा लगता है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई गढ़ हो सकता है तो वो राजस्थान हो सकता है। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने देखा है यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है, यहाँ पर जो युवा साथ में जुड़े हुए वो दिल्ली में भी थे, और कल जब मैं यहाँ पहुँचा वो सारे लोग यहाँ पर थे, तो बिना मेरे कुछ किए, बिना हमें हमारी कोई बॉडी बने, ये लोगों ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है। और मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जो है वो राजस्थान ही आगे बढ़ाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे दिल्ली में किया, लखनऊ में किया, बेंगलोर में किया, हैदराबाद में किया, अमृतसर में किया और उसके बाद में जयपुर में कर रहे हैं, और आगामी दिनों में भी आपके जो ये प्रोटेस्ट वाले जो सिले हैं वो चलते ही रहेंगे। लगता है सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है इन प्रोटेस्ट करने से? मुझे तो लग रहा है सरकार को कहीं ना कहीं डरी हुई है सरकार, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे वो अभी एक्शन ले रहे, मैंने कल देखा कि परमिशन भी नहीं दे रहे थे ये लोग। पहले परमिशन भी जो 4-5 दिन से लगे हुए थे हमारे साथ ही, 4-5 दिन के बाद भी अगर आप परमिशन नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि आंदोलन राजस्थान में बहुत बड़ा बनने जा रहा है, तो ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग रोकना चाहते हैं, मेरा उनसे बस एक ही कहना है कि हमें रोकने की जगह आप अपना काम अगर ठीक से कर लेते, आप अगर पेपर लीक रोक लेते, जो सुसाइड हुए प्रदीप मेघवाल जो राजस्थान के थे, उनकी फैमिली ने जो कर्जा लेकर उनको पढ़ाया था, अगर उस बच्चे को सुसाइड नहीं करनी पड़ती तो हमें क्या ज़रूरत होती है ये सब करने की?
ये आंदोलन शुरू करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि हमें रोकने की वजह, हमसे डरने की जगह आप बस अपना काम ठीक से करिए। इस देश का युवा आपकी तारीफ करेगा, ना कि आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। जैसे पूरे देश में प्रोटेस्ट तो चल रहा है, तमाम आप रूपरेखाएं भी बना रहे हैं, लेकिन कभी लगा था कि अमेरिका एक आम नागरिक गया है और खास बन के लौटेगा भारत? नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल कहीं से भी लगा नहीं था। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 15-16 दिन पहले जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। तो मैं इंडिया से बाहर इसलिए गया था कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मैं कर्जा लेकर गया था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जॉब करके मैं अपना कर्जा चुका दूंगा। तो मेरे तो दिमाग में मेरे लाइफ की प्लानिंग वो थी। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ, भले ही मजाक में शुरू हुआ, लेकिन इस देश के युवा में फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा है, नाराज़गी इतनी ज़्यादा है सरकार को लेकर, कि उन्होंने इस मजाक को एक सीरियस मूवमेंट में बदल दिया और इतना सीरियस बना दिया। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अब इस मूवमेंट से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब एक होप है जो इस देश को, युवा को ही नहीं, मुझे भी मिली है। तो इस होप को हमें ज़िंदा रखना है, और अगर आज हमने इस होप को ज़िंदा नहीं रखा तो ये इस देश का जो युवा है, ये जो 17-18 साल के बच्चे हैं, वो हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि ये जो होप मिली, ये जो एक उम्मीद मिली है, हम इसको आगे जाकर कुछ बड़ा करें और हम एक देश को बेहतर राजनीति दें। जैसे अभी आप एक इसको लंबा ले जाना चाहते हैं, काफ़ी दूर तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए अभिजीत, कभी कभी परिस्थितियां विपरीत चली भी जाती हैं। तो एक फ्यूचर की प्लानिंग के तौर पे एक सवाल है आपसे, मान लीजिए 5 साल बाद में कॉकरोच जनता पार्टी कहीं नहीं बची, तो उसके बाद में अभिजीत दीपके कहाँ रहेंगे और ये आंदोलन कहाँ रहेगा? जब कॉकरोच जनता पार्टी 5 साल बाद में मान लीजिए या फिर आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे बूम ख़त्म हुआ, लोगों के बीच में मुद्दा गायब होगा, उसमें फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर अभिजीत दीपके इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस देश को जो एक उम्मीद मिली है, पिछले 10-12 साल में इतना बड़ा आंदोलन इतने बड़े लेवल पर इतने लाखों करोड़ों लोगों के साथ कभी शुरू नहीं हुआ था। तो वो जो एक उम्मीद मिली है, मुझे लगता है ये उम्मीद, चाहे हम रहे ना रहे, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, कॉकरोच जनता पार्टी रहे ना रहे, एक उम्मीद मिली है इस देश को, और वो उम्मीद जिंदा रहेगी हर एक इंसान में कि अगर इस देश का युवा आ जाए साथ में तो ज़रूर बदलाव ला सकता है। तो मुझे लगता है वो उम्मीद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान आपको बुलाते हैं और एक टेबल पे बात करने के लिए, अगर बातचीत वार्ता के लिए अगर बुला लिया जाता है, तो आप सबसे पहले उनसे क्या बात करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो 6-7 बच्चों ने सुसाइड करी है, पहले आप उन सभी परिवारों से माफ़ी मांगिए, उन माता पिताओं से माफ़ी मांगिए जिनके बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी थी। ये वो बच्चे हैं जो कल को जाकर डॉक्टर बन सकते थे, दूसरों की जान बचा सकते थे, लेकिन आपके फेलियर की वजह से इन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो पहली चीज़ तो आप इस देश की जनता से, इस देश के स्टूडेंट से माफ़ी मांगिए, और उसके बाद प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिज़ाइन कर दीजिए। क्योंकि किसी देश में जहाँ पर स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, किसी मिनिस्टर को अधिकार नहीं है वो अपनी कुर्सी पर बना रहे हैं। अगर आप में ज़रा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रा सी भी मॉरलिटी बची हुई है, तो देश के बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए प्लीज़ रिज़ाइन। रोडीज के एक ऑडिशन की क्लिप को वायरल करके कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके गालियां सुन रहे हैं रोडीज के इंटरव्यू में, बहुत सारी जगहों पर वायरल किया जा रहा है। उसको लेकर क्या मानते हैं? क्योंकि शायद मुझे लगा कि जो जज थे वहाँ पे, उन्होंने भी एक रील डाल के आपके लिए बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो 15 साल का था, मैं 9th या 10th में था शायद से, मैं तो स्कूल में था। तो ये लोग कर रहे हैं कुछ, मतलब AI से कुछ चला रहे हैं, या जहाँ पर किसी का चेहरा ठीक नहीं दिख रहा है वहाँ पर फोटो लगा कर कह रहे कि अभिजीत दीपके इसके साथ ये हुआ। यार मैं तो मतलब कितना 15-16 साल पुराना फोटो है वो, तब तो मैं स्कूल में था, मैं कहाँ से रोडीज में जाऊँगा। तो ये सब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक फ़ोटो चला दी कि अभिजीत दीपके अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी से मिले और उसके बाद वो इंडिया वापस आए। तो मैं ऐसा था कि मैं वहाँ पर एज ए स्टूडेंट गया हुआ था। नरेंद्र मोदी जो इतने बड़े नेता, इतने बड़े प्रधानमंत्री है, वो एक स्टूडेंट से कहाँ मिलेंगे? तो ये लोग हैं जो जानबूझकर ऐसी चीज़ें चला रहे हैं जिससे इस मूवमेंट को नुकसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है इन लोगों में कि ये मूवमेंट बड़ी होती जा रही है और इसका नुकसान उन लोगों को होगा। तो मुझे उन लोगों को सिर्फ एक बात कहनी है, देखिए हम यहाँ पर किसी का नुकसान करने के लिए या किसी का फ़ायदा करने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर बस स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। आप स्टूडेंट्स को उनका न्याय दे दीजिए, उनका हक दे दीजिए, और इंश्योर कर दीजिए इस देश में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। हमें क्या आंदोलन करने की ज़रूरत है?
ये जो आम आदमी पार्टी से आपकी पार्टी को जोड़ा जा रहा है, आप वहाँ के पहले पीआर में रहे हैं शायद, और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी 2.0 है, तो इसके पीछे सच में कोई फंडिंग हो रही है या फिर सिर्फ बातें चल रही हैं? सो ये तो मैंने कहीं पर भी छुपाया नहीं कि मैंने पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है। मैंने हर जगह खुलकर बताया है कि मैं 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ ऑफिशियली काम करता था, और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। मतलब अगर हम पॉलिटिकली अवेयर हैं तो हम जाहिर तौर पर किसी ना किसी के साथ एफिलिएटेड रहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, क्या वो भी आम आदमी पार्टी के थे? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये 2 करोड़ की फॉलोइंग जो हमें इंस्टाग्राम पर है वो आम आदमी पार्टी के पास क्यों नहीं है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के पास क्यों है? तो ये मतलब किसी से भी मुद्दा, मतलब किसी के पीछे ऐसे ना ये इसके साथ था वो उसके साथ था, ये ऐसे बिना इम्पोर्टेंस वाले मुद्दे या इरेलेवेंट मुद्दों से ना कुछ नहीं होने वाला है। ये बस एक षड्यंत्र है इस मूवमेंट को डिरेल करने का। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि नीट, CUET, SSC, GD ये सब मिलाकर CBSE 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है। हम उस अन्याय के खिलाफ बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं आज, ऐसा तो नहीं कि मैं इकलौता किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था। आज जो हज़ारों युवा जुड़ रहे हैं वो भी किसी ना किसी पार्टी में थे। महाराष्ट्र में मैंने देखा, महाराष्ट्र में कई लोग थे जो शिवसेना में काम कर रहे थे, NCP में काम कर रहे थे, वो भी हमारे मूवमेंट से जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि मुद्दा है 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ उसका। तो भले ही आप किसी भी पार्टी से, मैं तो चाहता हूँ भाजपा वाले भी आ जाए। भाजपा वालों के बच्चों भी तो नीट की एग्ज़ाम दिए होंगे, CBSE की एग्ज़ाम दिए होंगे। तो मुद्दा ये नहीं कि कौन किस पार्टी में था, मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है। एक आखिरी सवाल आपसे, जयपुर में आज के इस प्रोटेस्ट से और साथ ही साथ जो तमाम जो भी सत्ताधारी पार्टी से मान लीजिए, विपक्ष से मान लीजिए, उनका कहना है कि आप युवाओं को बरगला रहे हैं, तो ऐसे में इस जयपुर की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे? बरगला क्या रहे हैं? इस देश का युवा सुसाइड कर रहा है। किसकी वजह से? सिस्टम के फेलियर की वजह से। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम खराब गई है। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। मुझे लगता है देश में अगर सबसे ज़्यादा पेपर कहीं पर लीक होते हैं वो राजस्थान में होते हैं। और मैंने देखा था कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले, राजस्थान की शायद से एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका कमेंट आया था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ पर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और आप कह रहे हो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और उस पर हम खाली सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस पर हम डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो हम बरगला रहे। कौन सी ऐसी प्राइवेट जॉब है जहाँ पर कोई इंसान 1 या 2 गलती करते उसके बाद उसको जॉब से निकाला नहीं जाएगा? हर प्राइवेट जॉब में ये होता है। और ये तो सरकारी जॉब है जहाँ पर आप एक प्राइवेट कंपनी के कुछ चंद 100-150 लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर आप गलतियों पर गलतियाँ किए जा रहे, गलतियों पर गलतियाँ किए जा रहे, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए तैयार नहीं है। और आप चाहते हो कि सवाल ही ना उठाए। सवाल उठाया जाए तो आप कह रहे हो कि बरगला रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम लोग बस आपके दिन भर आपकी चरण वंदना करें? ऐसा तो नहीं चलेगा। तो देखिए, जिस प्रकार से अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, और जैसे मैंने कहा कि इंसानी कॉकरोचों के मुखिया, और इन्होंने आज शिक्षा पे जिस प्रकार से पूरा देश में माहौल बनाया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और जो नीट और जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें बदलाव को लेकर, और एक ऐसी प्रणाली जिससे विद्यार्थी मजबूत हो सके, अपने भविष्य को पहचान सके। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरने का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा सबको मजबूती के साथ मिलनी चाहिए, जो उसका हक है वो उसे मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में अब CJP जगह जगह हर राज्य में जाकर प्रोटेस्ट कर रही है। इसके क्या मायने हैं, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे सुन रहे हैं झलकों पे। नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरे भाई तुषार है। धन्यवाद। राम राम सा। झलको